एसिड बेस और सॉल्ट जो था इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। मैं अब एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है। किसी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है, मेटल डिल्यूट, मतलब मेटल जब ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि डिल्यूट हो, घुला हुआ हो, तो क्या होगा? ठीक है। दूसरा, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? और तीसरा, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा? पहले कंडीशन में बेटा केवल मेटल अगर जब एसिड के साथ रिएक्ट हो रही थी तो क्या बन रहा था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दूसरे कंडीशन में भी सॉल्ट बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। जब मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रही थी? एसिड के साथ। तीसरा कंडीशन ये था कि जब हमारी मेटल ऑक्साइड इस समय अगर एसिड से रिएक्ट कर रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, केवल सॉल्ट और वाटर बन रहा था। ठीक है। अब बेसिस के ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए, नहीं नहीं है, खत्म। बच्चे से मांगो, बहुतों बच्चों के पास पानी है। पिलाओ भाई पानी, उसको बोलने में मेहनत लगता है, अभी पता चलेगा उसको पढ़ाना कितना आसान काम। अब पता चलेगा तेरे पढ़ाने में कितना मजा आता है। पढ़ा। अभी 9th क्लास में जो सबसे बम भोला, जो नहीं, भोले बाबा का एकदम सीधा साधा भोला वाला बच्चा है, वो तुम्हारे सामने बैठा है। सच में बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सभ्य, बस तेंदुलकर का दीवाना है। Bases are those chemical substances which are bitter in taste, soapy to touch, and turn red litmus to blue. देखो, कोई भी चीज जैसे आपने पूछा था कि टेस्ट करके कैसे पता लगा है चीज का, तो अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड ऐसा हो जो आप टच करेगा ना तो साबुन के जैसा चिकनाहट उसमें महसूस हो, तो वो बेस है। और अगर टेस्ट कर लेते हो और अगर कड़वा लगे, बीटर टेस्ट हो, तब भी वो बेस है। जैसे आप बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडे को पानी में घोल के जमान पे रखोगे तो क्या होगा? कड़वा लगेगा ना ऐसे। तो वो क्या होता है? एक बेस का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी डब्बे में आपने घोल दिया है, कोई लिक्विड रखी है, केमिकल रखा है, आपको पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या करेंगे? उसमें लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डाल दो। अगर ब्लू ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डालते हैं और रेड लिटमस पेपर डालते हैं और रेड को अगर वो ब्लू कर देता है, मतलब कि वो बेस है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर डालते और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब कि एसिड है। ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट है ना, ये मेरा चैप्टर 7th क्लास से पढ़ा है। आप अगर वीडियो टाइम मिले ना कभी देखना, बिल्कुल ये चैप्टर उसको देखते ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझा रखे हैं। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है? हमने एसिड का तो केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कभी जब उससे रिएक्ट होता है तो क्या होता है। एक सेकंड, सारे पेजेस दो मुझे, जो लिखा देखिए। तो बेटे मास्क सब लगाए रखिएगा अगर फ्रंट पे बैठे हैं तो, ठीक है ना? कोई अंदर आ जाए तो दिक्कत ना हो मुझे। कौन? सब लगा रखे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, तो पहला है कि रिएक्शन विद मेटल, स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल को अगर बेस के साथ आप प्लस कर दो रिएक्टेंट के रूप में, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। जैसा कि पहले वाले में हो रहा था, एसिड जब किसी मेटल से मिल रहा था तो यही हो रहा था ना, एक सॉल्ट मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। बेस में भी ऐसा ही है पहले में। ठीक है। अगर हाँ, मेटल के साथ अगर मैं कहूं कि बेस को अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, या एसिड से नहीं हो रहा, हाँ, बेस को जब केवल मेटल से हमने किया तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट मिला। अगर बेस को नॉन मेटल से अगर किया जाए तो क्या मिलेगा?
सॉल्ट मिलेगा और वाटर, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। नॉन मेटल मैं बता रहा हूं, जैसे कि चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, बहुत सारी चीजें नॉन मेटल होती है, पोटेशियम है, सोडियम है, सबसे नॉन मेटल ही तो है। अब एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डाले तो क्या होगा? अब देखो, अगर in presence of water acid give hydrogen ion as H plus ion can exist alone, so it combine with water molecule and form H3O plus hydronium ion. So we can say in presence of water acid give hydrogen plus ion or H3O plus ion. In the same way presence of water bases give OH minus ion. अगर पानी के अंदर आप एसिड डाल देते हो, ठीक है, पानी के अंदर अगर एसिड डाल देते हो, मतलब ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को H2O के साथ प्लस करें, H2O तो वाटर है, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? H3O प्लस, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और अगर H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ, सॉरी, या ये जो बेस है हमारा H प्लस क्या है? एक बेस है, अगर इसको वाटर के साथ डालें तो H3O प्लस आ जाएगा। अब चाहे और देखो, ये तो उसी का था, मतलब फिर से मैं समझा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देख लो एक बार, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं कहूं कि अगर HCl क्या है? एक एसिड है, अगर H2O मतलब कि वाटर, इसके साथ अगर इसको हम मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा, पहला चीज जो मिलेगा H3O प्लस, H3O प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस, क्लोरीन इससे निकल जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप H प्लस को अगर मिलाओ वाटर के साथ, वाटर के साथ मिलाओ जो कि एक एसिड ही है, तो क्या होगा? H3O प्लस मिलेगा। सेम ही है, इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, बात तो बराबर ही है। और क्या, अगर अब मैं आपको बेस की बात बताऊं कि वाटर के साथ अगर बेस मिला रहे हो, जैसे कि मैं कहूं NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, NaOH, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है। अगर आप इसको क्या करें, इसके साथ वाटर मिला दें, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, तो क्या मिलेगा? पहले आपको मिलेगा सोडियम, सोडियम का आयन मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? OH मतलब कि ऑक्साइड, अलग हो जाएगा इससे, माइनस -, ठीक है। ऑल, अब इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जितने भी बेसिस होते हैं वाटर के अंदर तो डिसॉल्व नहीं होते। एन एल्काइल इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए या घुल जाए, उसको क्या कहते हैं? इस पे रख ले, इस पे रख के लिख ले जाओ, वो क्वेश्चन बना लिया ना, लिखो, से लिखो, वो ले लो ना, ये बुक ले जाओ। तो ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, अच्छी तरह से घुल जाए, वैसे बेसिस को एल्काइल कहते हैं। AL कित मर गया रे, ALKALI, एल्काइल, ठीक है। बोथ एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एसिड या बेस लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास कराएगा, ठीक है, बिल्कुल
सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, फ्री आयन होते हैं, बिल्कुल एक साथ कंबाइंड नहीं होते ना, फिक्स नहीं होते, तो फ्री आयन होते हैं, इसलिए उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। अब रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अगर ऐसा हो जाए, हमने आपको बताया कि मेटल का, नॉन मेटल का, एसिड का, बेस का किसी मेटल या वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिला दे तो क्या होगा। जब कभी भी एसिड और बेस को हम एक साथ मिला देते हैं तो वो सॉल्ट बना लेता है और वाटर, ठीक है। जब भी एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज कड़वी है, मतलब कि बेस है, बिटर टेस्ट में है, उसमें नींबू निचोड़ दोगे तो पता है क्या हो जाएगा, ना तो अब वो चीज खट्टी रहेगी और ना वो अब चीज कड़वी रहेगी, उसका मिट्टी जैसा स्वाद हो जाएगा, मतलब बिना स्वाद का, टेस्टलेस। हाँ जी, नहीं वो फटने की बात नहीं कर रहे हैं ना। जैसे मान लो कोई चीज बहुत खट्टी है, उसमें कड़वी चीज डाल दो, उसका खट्टापन खत्म हो जाएगा। हाँ, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। या बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसका सोल्यूशन में अब तब तक नींबू डालो, तब तक नींबू का रस डाल डाल के चेक करते रहो जब तक कि उसका टेस्ट टेस्टलेस नहीं हो जाता, कोई टेस्ट का नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए। और डिपेंड करती है कौन बेस, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड कमजोर है, तो वो भी डिपेंड करता है ना। समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, बोल लेंगे। जब एसिड में बेस मिलाते हैं तो एसिड की जो, वो एसिड को क्या कर देता है, साल्ट बना देता है। और जब बेस कोई अगर लिक्विड, एक बर्तन है उसमें बेस का लिक्विड भरा हुआ है, वो तो बेस है, जैसे ही आप उसमें एसिड डालोगे तो एसिड के जाने के बाद वो सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। और अगर किसी बर्तन में एसिड रखा है, कोई खट्टी चीज रखी, जैसे ही उसमें कोई बेस या कड़वी चीज डालेंगे तो फिर वो उसको सॉल्ट बना देगा। बेस एसिड को सॉल्ट बना देता है, एसिड बेस को सॉल्ट बना देता है, मतलब कि दोनों को जब भी अगर हम एक साथ मिला देंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट ही मिलेगा। क्लियर है। वाटर, या वाटर तो मिलेगा। हाँ जी, किसका, 100 और क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल है। मतलब कम आंच देना चाहते हो, ज्यादा, हाँ बिल्कुल, उतने सीधे डायरेक्ट टेम्परेचर में कर दे, समझ गया। देखिए, इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। डिल्यूशन का मतलब है घुलना, किसी भी एसिड या बेस पे घुलने का क्या असर पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी चीज को घुलना। जैसे देखो, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डिल्यूशन। आप, हाँ, किसी भी पानी में, वाटर में अगर आप एसिड या बेस को डाल रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिड या बेस को पानी में मिलाने की प्रक्रिया या प्रोसेस को डिल्यूशन कहते हैं। देखो, H3O+ या OH- दोनों एक ही चीज है। घर जा, रात को भी तैयारी कर लेना, पापा ने भी सुना देना सारा सर। डरा नहीं रहता, बहुत चालू चीज है, बहुत चालू चीज है भाई। जैसे देखो, when acid or base is added to water their molecules dissociate to form ions। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या की, वाटर को मिला दिया। अब इतना करने से क्या होगा, H3O+ बन जाएगा और Cl- निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब H2O मतलब वाटर के साथ प्लस H+ हम कर दें, हाँ, H+ आयन उसमें जोड़ दें तो H3O+ या हाइड्रोक्लोरिन आयन बन जाएगा। या आप, ये तो पूरा का पूरा एसिड का मैं बता रहा हूँ आपको,
कि एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या, अगर आप किसी बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने मिलाया था, ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम को अलग कर देगा और उसके आयंस को अलग कर देता है। देखिए मेरी बात समझिए, जब कभी भी हम किसी एसिड को वाटर में मिलाएं या बेस को वाटर में मिलाएं, तो पानी में जाने के साथ ही क्या होता है, वो एसिड या बेस के अंदर जो आयन होता है ना, वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? देखो, dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic or heat generating reaction, so care must be taken while doing it. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. जब कभी भी किसी एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो एक ही बार नहीं मिला दिया जाएगा। अगर तेजी से मिला दें, हम एक ही बार उछल दें, तो क्या होगा पता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ब्लास्ट हो सकता है। तो हिला, जैसे थोड़ी सी एसिड डाल के देखते हैं ना, ऐसे ऐसे वो ट्यूब में ऐसे साइंटिस्ट लोग हिला हिला के उसको मिलाते हैं, फिर थोड़ी सी डालेंगे, फिर मिलाते जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। Water should not be added to concentrated acid, okay, because if water is added, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब कि केवल एसिड एसिड भरा हुआ है, उसके अंदर वाटर को नहीं मिलाया जाता है। अगर ऐसा वाटर मिला दें आप, तो पता है क्या होगा, उसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, हाँ तब ऐसा होगा, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड, हम लोग को कंसंट्रेटेड एसिड नहीं मिलता है, पता है ना, ये हार्पिक और कंसंट्रेटेड एसिड नहीं होते हैं, याद रखिएगा, वो अलाउ ही नहीं बना, हाँ वो लेबोरेटरी में ही बनते हैं, बिल्कुल। आप लोग है ना मेरे YouTube चैनल पे है ना, एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, मैं आज ग्रुप पे भेजूंगा, जरूर देखना आप लोग, इससे ज्यादा बेस्ट है उसमें, लखवीर सिंह से पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना पक्का, और विश्वास करना जैसा मैंने पढ़ाया ना, जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा होगा अपने एसिड बेस में, एक एक चीज, छोटी छोटी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि श्रद्धा को पढ़ाया है। हाँ, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सारे, हाफ आवर की बस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैंने बता ही दिया, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर or odor when added into an acid or an alkyl solution. Indicators can be classified as the follows way. इंडिकेटर क्या होते हैं, जब भी उनको एसिड या सॉल्ट में हम मिलाते हैं, एसिड या बेस में मिलाते हैं, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। और एसिड दो तरह के हो, सॉरी, इंडिकेटर है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो नेचुरल इंडिकेटर होगा और नहीं तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होगा। मैन मेड, या मैन मेड ही होता है। या लाइट ऑन कर रहा हूं, पता है मामा का डर। देखिए, तो नेचुरल इंडिकेटर आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लिटमस पेपर। मैं अभी सब कुछ बता देता हूं, तो देखिए, सम नेचुरल इंडिकेटर विद कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो लाइकेन, लाइकेन एक घास होती है पर्पल कलर की, ठीक है, पर्पल कलर होता है लाइकेन का, उसी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है इसको, लिटमस को, तो उसको पेपर पे बिठा दिया जाता है, फिक्स किया जाता है, तो उससे लिटमस पेपर बन जाता है। हाँ वो आप डाई कर सकते हो उसको। लाइकेन बेटा जो सर्दी वाले इलाके हैं या जो पहाड़ों वाले इलाके वहां पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे शिमला उमला, पहाड़ियों पे, पहाड़ियों पे। वो चैप्टर में देखोगे, उसमें सब कुछ की पिक्चर उक्चर सब कुछ, लाइकेन क्या है, लिटमस पेपर कैसे बना, क्या बना, सब कुछ बता रखा है। हाँ, पर्पल, या अब लिटमस जो इंडिकेटर है, देखिए, अरे सुन तो लो भैया,
वो क्या करता है कि अगर रेड हो जाए तो एसिड है, और ब्लू हो जाए लिटमस पेपर में डालने पे तो मतलब कि बेस है। बहुत बढ़िया। अब रेड कैबेज जूस, सॉल्ट या ऑब्वियसली कुछ ना हो तो सॉल्ट। हाँ, रेड कैबेज जूस, अगर लाल गाजर का जो जूस है रेड कलर का होता है, अगर उसके अंदर एसिड डालेंगे तो रेड रहेगा, लेकिन बेस डाल देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। हाँ, गाजर का जूस निकालिए, उसमें है ना बेकिंग सोडा आप डाल दो जो कि बेस है, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और अगर नींबू का रस डालेंगे तो उसका कलर रेड का रेड ही रहेगा। टेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, बस ये पहचानने का तरीका है, टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। एक बच्चे को बगल में पढ़ाते थे ना, उसकी वो बार बार बेस भूल जाता, तो उसकी मम्मी गई गिलास में घोल के है ना बेकिंग सोडा लाइव ले पी मर, ये होता है मम्मी कड़वा, बोले ये होता है कड़वा, कड़वा है ना बेकिंग सोडा, कड़वा है ना, ये है बेस। बगल में अरे वो प्रियांश। अब देखिए और गुस्से में आके ले तू पी, यही पी। टर्मरिक जूस, टर्मरिक जूस मतलब कि हल्दी का जो घोल होता है, अगर उसमें अगर आप एसिड डालते हैं तो उसका कलर येलो हो जाए, येलो का येलो रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उसमें कोई बेस डाल देते हो, मतलब कि जैसे बेकिंग सोडा का घोल डाल दोगे, तो हल्दी का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, मतलब ऐसा ब्राउन कलर होगा जो कि थोड़ा लाल कलर, लाल और ब्राउन का मिक्स कलर आ जाएगा। अगर हिबिस्कस का जो प्लांट होता है ना, मतलब गुड़हल का फूल जो होता है हिबिस्कस, अगर उसमें अगर आप एसिड में डाले तो ब्लू, और जैसे ही अगर उसमें बेस डाल दे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। समझ में आएगा, पिंक, पिंक कलर का हो जाएगा। अब देखिए सिंथेटिक जो इंडिकेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और वो कौन कौन से वो देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर पहला जो होता है फेनोफेथलीन, पहला है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफेथलीन दो तरह के इंडिकेटर है। तो अगर फेनोफेथलीन में एसिड डाल देते हैं आप, ठीक है, फेनोफेथलीन कैसे बनता है वो उसमें मैंने बता रखा है। फेनोफेथलीन एक इंडिकेटर है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है केमिकल के द्वारा। अगर आप उसमें एसिड डाल देते हो, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, अगर आप उसमें एसिड डालते हो तो कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा, कलर खत्म, वो भी कलरलेस होता है। हाँ, फेनोफेथलीन कलरलेस होता है। लेकिन अगर कोई बेस डाल दिया आपने, मतलब कि बेसिक चीज डाल दी, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड डालते हो तो उसका कलर रेड रहेगा, और अगर बेस डाल देंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिथाइल ऑरेंज, हाँ वही कलर। या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है ये देखते हैं। पहले तो घुट पानी पी ले यार, कभी गला सूख गया मेरा, इतना काम दिमाग कर। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, अब रिटर्न कर देंगे, किसी काम का नहीं है, डब्बा है ये बस चाय के लिए। बताओ, ढक्कन ही ना लगता ये, लूज लूज मोशन। 330 रुपए में गिलास मंगाऊंगा, कुत्ते ने काटा है मेरे को। तो क्यों ना 500-700 रुपए में एक थर्मसी मंगा ले जिसमें चाय रहे। और वो मैंने थर्मस की तरह बंद हो जाता है। देखते हैं, अरे दुकान पे जाना तो अच्छा खरीद के लाए, ऑनलाइन में है ना बस ऐसे ही। चुप रहा यार, क्या बोल गया, हजारों की तो बात मत करना, 5-5 रुपए के लिए मेरे को मोहताज होना पड़ता है। अभी है ना किसी बच्चे ने 10 रुपए का है ना सिक्का दे दिया कि सर जी किसके, बोले मेरा है, दे दे। अरे कुरकुरा क्या कुरकुरा यार, कोई टेस्ट ही नहीं आता। देख, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। मतलब उसकी गंध में अंतर हो जाएगा,
अगर एसिड डालेंगे तो उसकी गंध दूसरी तरह की हो जाएगी, और अगर बेस डालते हैं तो गंध में या स्मेल में चेंज हो जाएगा उसका। उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। वो क्या होता है देखिए, नहीं कलर में चेंज नहीं होगा। देखिए, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियन कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्याज और वनीला, वनीला फ्लेवर खाते हैं ना वो आइसक्रीम वाला, ये दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में यूज होते हैं। द स्मेल ऑफ दिस टू इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप किसी भी प्याज में, किसी भी लिक्विड में अगर प्याज डालते हो या वनीला डालते हो और उन दोनों की खुशबू बराबर बराबर आती है तो मतलब वो एसिड है। लेकिन अगर किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया, उसमें दोनों डालने पड़ेंगे, अलग-अलग कोई भी चीज डाल दो आप, ठीक है, मेरी, हाँ, तब दोनों की स्मेल आएगी। मैंने एक बार आपने वनीला डाला एसिड में तो वनीला की स्मेल आ रही है, अगर आपने फिर कभी प्याज भी डाला तब भी प्याज की खुशबू आएगी, जो डाला उसकी खुशबू आ रही है तो एसिड है। और अगर दोनों एक 12 पारी डाला लेकिन किसी की खुशबू आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, स्मेल नहीं, ऑर्डर नहीं फील हो पा रहा है, हाथों से वैसे तो हाथों से नहीं तो हाथ बांध दो या गब्बर से कटवा दो, क्या दिक्कत है, दोनों काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। तो एसिड में स्मेल आएगी और बेस में नहीं आएगी, यही इसका पहचान। हाँ समझ गया ना। देखिए, तो the smell of these two indicator can be detected in presence of acid only but not in the presence of base। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है देखिए, olfactory, to judge how strong a given acid or base is a universal indicator is used, which is a maximum of several indicators. It shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution। कोई भी एसिड या कोई भी बेस वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अगर आपको इसका पता लगाना, ये पता है कि एसिड है बेस है, लेकिन आपको ये पता लगाना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, बेस इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज विच इज ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तब क्या होगा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ मिक्सअप करके उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे, कोई वीक है, कुछ थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ उससे ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्गनेस पे उसका कलर चेंज होता जाएगा। हाँ, डार्क करेगा, बिल्कुल डार्क होगा या जो भी होगा। अभी इसको और मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन भी उसमें दिखेंगे आपको, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी होंगे और डिफरेंट लेवल ऑफ लेवल्स पे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ एसिड और बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी होती है वो पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अगर किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 है, मतलब न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना बेस है, और जितना ज्यादा वो 7 से कम होता जाएगा, 0 से 7 तक है तो वो एसिड है, और 7 से 14 है तो वो बेस है। ठीक है, अगर 7 से कम होता जा रहा है, 7 से कम है, 6 है, तो मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 हो गया तो और ज्यादा, 4 है तो और ज्यादा, 0 मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस में। लेकिन अगर बेस की बात करें तो जैसे जैसे 7 से अगर 8 है तो ज्यादा पीएच वैल्यू, अगर 8 है किसी की तो मतलब कि अच्छी खासी है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 14 है तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेस 7 से बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से वो उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ती जाती है, और एसिड 7 से जैसे जैसे कम होता जाता है उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होने पे बढ़ती है। हाँ बिल्कुल,
और ये जो पीएच वैल्यू 0 से 14 तक में कैलकुलेट की जाती है। आज इतना ही बेटा, इसके आगे अब सांस फूल गई हमारी, पढ़ा पढ़ा।